आपका स्वागत है जीएस ज्ञान कोर्स पे। आज का वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड है और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से, यानी मात्रक और मापन से। इसमें हम यूनिट और मेजरमेंट के अंदर आने वाले जितने भी यूनिट बताए गए हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट भी हो सकता है और आज के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वीडियो कंटिन्यू इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप यूनिट एंड मेजरमेंट में यानी मात्रक तथा मापन में सबसे पहला आप नाम समझेंगे भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियाँ क्या है, उससे पहले कुछ ये ऐसा समझिए कि यहाँ पर कुछ ऐसे राशियों के बारे में बातचीत होगी ना, ठीक है, जो पूरे हमारे फिजिकल वर्ल्ड यानी हमारा जो नेचर है उसको डिराइव करेगा। यानी जिस लॉ, नेचर के अंदर जितने लॉ आते हैं उन सारे लॉ का डेरिवेशन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साथ साथ आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा और साथ साथ इसको समझते हुए भी चलिएगा, जिसके कारण आपके दिमाग में भी सेट हो जाए और आप इसको लिखेंगे तो दोबारा इसका रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आप डालेंगे वो डालेंगे आप फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ लेकिन इंग्लिश में भी इसका नाम बताऊंगा। इसका इंग्लिश में नाम फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको पीक्यू से कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, यह एक ऐसी राशि है जिसे उप उपकरण की सहायता से मापा जा सकता है और ये उपकरण से मापा जा सकता है और यह किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। अब ये जो मैंने लिखा है उसको मैं समझाता हूँ। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि एक ऐसी राशि होगी। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन मेजरमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट। दिस क्वांटिटी कैन नॉट डिपेंड एनी टाइप ऑफ अदर क्वांटिटी। मतलब ये क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। यानी जितनी भी राशियाँ इसके बाद बनेगी ना, वो सारी क्वांटिटी इस क्वांटिटी से ही बनेगी, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। भौतिक राशि किसी राशि पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसके अंदर जितनी क्वांटिटी आएगी वो सारी क्वांटिटी इस भौतिक राशि से ही बनते हुए चल जाती है।
भौतिक राशि जो है एक होता है मूल राशि, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। यू उत्पन्न राशि या इकाई बोलता है कोई, तो इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। और ये होता है पूरक राशि, जिसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलेंगे। अब 3 हिस्सों में भौतिक राशियां बढ़ जाती है, ठीक है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव क्वांटिटी और एक पूरक राशि। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती है, इसका डेफिनेशन ये होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जो किसी भी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करती है, इसके द्वारा किसी और राशि का निर्माण संभव होता है, ठीक है। तो चलिए पहले तो मूल राशि समझ गए। फंडामेंटल राशियाँ कितनी होती है? तो फंडामेंटल राशियाँ संख्या में 7 होती है। कौन कौन सी? देखिए, इसको याद के रखने का तरीका क्या होता है, MLT, जैसा आप 11 क्लास में पढ़ोगे MLT डायमेंशन फॉर्मूला बनाने का तरीका, उसी तरीके से याद करके MLT TCAL, MLT TCAL। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका मास, ये हो जाएगा आपका लेंथ, ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टाइम, ये हो जाएगा C, हो जाएगा आपका करंट, A हो जाएगा इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये हो जाएगा आपका लुमिनस इंटेंसिटी। अब इसको किस किस यूनिट द्वारा दर्शाया जाता है? देखिए, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी मूल राशियां हैं। अब जितनी राशियां ये और ये है ना, वो सब इन्हीं सारी राशियों का मेल करने के बाद बनती है, ठीक है। अब मास का क्या होता है, केजी, लेंथ का क्या होगा आपका, मीटर, टेम्परेचर का क्या होगा आपका, केल्विन, टाइम का क्या होगा, सेकंड, करंट का क्या होगा, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा, मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा, कैंडेला, ठीक है। इनको पूरा लिखना चाहते हो तो रख लीजिए। ये किलोग्राम है, ये आपका मीटर है, ये केल्विन है, ये सेकंड है, ये एम्पियर है, ये मोल है, और ये कैंडला है। ये आपकी मूल राशि है। उत्पन्न राशि जो होता है, यह एक ऐसी राशि है, यह एक ऐसी राशि है जिसका निर्माण मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से होता है, ठीक है। जैसे में एरिया
यानी क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का निर्माण दो लंबाई और चौड़ाई यानी एल और बी, मतलब दो चीज़ें मिलकर, यूनिट मिलकर बनेगी। आप लंबाई भी लगाओगे और चौड़ाई भी निकालोगे तो एरिया का निर्माण, तो अब उसमें क्या लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाएगा, तो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया आपका, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ जाता है। तो जैसे दो या तीन चीज़ें आपस में मिलकर किसी का निर्माण होगी, किसी एक राशि का निर्माण होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न राशि, जिसको हम लोग मूल राशि के द्वारा या मूल राशि की सहायता से बनाते हैं। ठीक है। तीसरा और आखिरी जो है वो है हमारा पूरक राशि। पूरक राशि जो होता है ये सिर्फ दो ही है। एक होता है हमारा प्लेन एंगल, जिसको हम लोग नॉर्मल एंगल पे भी कहते हैं, लेकिन हम कह देते हैं प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो क्या होता है, रेडियन। और सॉलिड एंगल का जो स्टेरेडियन। का संकेत जो होता है उसको हम लोग यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, RAD से दिखाते हैं। स्टेरेडियन का जो होता है उसको हम SR लिख के दिखाते हैं। ठीक है। ये आपका मूल राशि भी क्लियर, व्युत्पन्न राशि भी क्लियर और पूरक राशि भी। इससे ज़्यादा मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और आपका सप्लीमेंट्री यानी पूरक राशि के बारे में ये आपका 8, 9 क्या 11 में भी नहीं पूछता इससे ज़्यादा। और 11 में बस एक चीज़ ऐड हो जाता है इसमें, डायमेंशनल फार्मूला। वो डायमेंशनल फार्मूला मैं कभी अलग से बता दूंगा। फिलहाल भौतिक राशियाँ समझ में आया कि नहीं आया आप हमें बताइएगा। इसमें ये आपसे हम आगे और मिलेंगे एक कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।